नमस्कार, मैं महेश पी पाटिल, पीटी इंस्ट्रक्टर पीटीसी बड़ौदा। आज हम योगाभ्यास के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले योग का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। योग का सर्वसाधारण अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना। योग की भाषा में अगर हम बात करें तो योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को मन के साथ जोड़ना, फर्स्ट स्टेज। मन को आत्मा के साथ जोड़ना, सेकंड स्टेज। और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना, तीसरा और अंतिम स्टेज। योग के बारे में लोगों की आम धारणा कुछ ऐसी है। कुछ लोग योग को व्यायाम की एक भारतीय शैली मानते हैं, जिसमें कुछ शारीरिक मुद्राएं हैं, मतलब आसन। कुछ लोग योग को श्वसन प्रक्रिया की अभ्यास के थ्रू शरीर को शांत और आराम देने की एक विधि मानते हैं। कुछ लोग उसको वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के स्वरूप में भी देखते हैं। कुछ लोग योग को एक धर्म समझते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योग को शरीर का वजन कम करने की एक प्रक्रिया समझते हैं, जिसमें अधिक से अधिक पसीना बहाकर शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को कम करके शरीर का वजन कम कर दिया जाए। लोगों की ये जो आम धारणा है वो कुछ हद तक तो तर्कसंगत है, मगर इस प्राचीन विज्ञान का क्षेत्र इससे कई गुना ज्यादा व्यापक है। योग का उद्भव के बारे में हम बात करें तो भारत में योग के 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराने संदर्भ मिले हैं। योग का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो न केवल प्रथम वेद है मगर मानवता का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ भी है। ऐसा माना जाता है कि योग का आरंभ सभ्यता के विकास के साथ ही शुरू हो गया था। सिंधु संस्कृति के खोज के बाद ही योग की उत्पत्ति का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। प्राचीन काल में सन्यासियों या मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साधक होते थे, उन्हीं के लिए ही योग विद्या समझी जाती थी। और योग विद्या प्राप्त करने के लिए उन साधकों को घर परिवार छोड़ के वन में जाके एकांत में वास करना होता था। इसी कारणवश योग विद्या को काफी दुर्लभ माना जाता था, और जिसमें लोगों में ये आम धारणा बन गई थी कि योग समाज में रहने वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। ये सिर्फ सन्यासियों या मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक साधक के लिए ही मानी जाती थी, और ये भी काफी दुर्लभ होती थी प्राप्त करना। और इसी कारणवश योग विद्या धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। दुर्भाग्यवश प्राचीन समय में हमारे पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी, कोई ऐसी सिस्टम नहीं थी जिसमें योग विद्या को कुछ लेखन के संबंधित संग्रहित किया जा सके। प्राचीन समय में वेद हुआ करते थे, मगर आज की तारीख में वेद की उपलब्धता नहीं के बराबर है। हमारा सद्भाग्य यह है कि भारतवर्ष में प्राचीन ऋषि महर्षि पतंजलि जी, जिन्होंने अथाक मेहनत किया और उस समय में योग की जो विद्या उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने उसको क्रमबद्ध तरीके से लेखन के स्वरूप में उन्होंने पिरोया, संग्रहित किया, जिसको आज हम योग दर्शन के नाम से जानते हैं। हालांकि योग दर्शन संस्कृत के सूत्र के स्वरूप में ही लिखा हुआ है। प्राचीन समय में उसका आविष्कार होने के बाद भी आज के समय में भी उसकी सार्थकता काफी उपयोगी हमें मिली है। पिछले कुछ वर्षों से मानव ने संस्कृति का विकास के साथ साथ भौतिक सुख समृद्धि का साधन भी डेवलप किए हैं, मगर शरीर के विकास के साथ साथ मन का जितना विकास होना चाहिए था वो सही ढंग से हम नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने पुराने शास्त्रों को टटोला तब हमें पता चला
कि योग एक ऐसी विद्या है जिसमें शरीर के साथ साथ मन का भी हम डेवलप कर सकते हैं। मगर योग का सही बेनिफिट लेने के लिए उसकी सही समझ, उसकी सही टेक्निक हमें जानना बहुत जरूरी हो जाती है। क्योंकि कुछ लोग आज की तारीख में भी योग को एक शारीरिक एक्सरसाइज ही समझते हैं और उसके होने वाले लाभों से वो वंचित रहते हैं। तो योग का सही समझ लेना है तो उसकी सही टेक्निक भी हमें समझनी होती है। तो सबसे पहले योगाभ्यास जब हम शुरू करते हैं उससे पहले हमें शरीर और मन दोनों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमें करनी होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया में पहली बात आती है मुंह की सफाई, पेट की सफाई। ज़्यादातर ये दिक्कतें आती है जब हम सुबह के समय में योगाभ्यास शुरू करते हैं तो योगाभ्यास से पहले हम सही ढंग से पेट की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो योग में भी इसके कई तरीके हैं, उसको भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को समझने से पहले हम शरीर का जो मानव की जो रचना है, शारीरिक रचना है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं।